गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, हम आपका जो सेकंड लेसन था वह पढ़ रहे थे। लाख की चूड़ियाँ ही हैं, तो लाख की चूड़ियाँ जो बनाने वाला था उसके बारे में पढ़ रहे थे। बदलू बनाता था, ठीक है। तो आगे देखिए, कुछ देर फिर शांति रही। उसको जैसे ही कल देखा आपने सारा किया बैठने का, वो चारपाई पे बैठ गए थे। तो कुछ देर क्या रही, शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि का मतलब है देखना। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। मचिया का मतलब क्या होता है, खाट होती है, मैंने आपको बताया था। और भट्टी का मतलब जो आग जलाते हैं जिसमें। आज कल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने काका से पूछा कि काका आजकल क्या आप काम नहीं करते हो। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। उन्होंने कहा कि मेरी जो बनाई हुई चूड़ियाँ हैं वो आजकल कोई भी नहीं खरीदता है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल जो लकीरों के पास जो कार्य होता था वो नहीं है, मशीनों के द्वारा कार्य होने लग गया है, तो उनके पास जो काम है वो छूट गया है। आगे देखिए, आगे इसमें दिया हुआ है कि कई साल हो गए गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। यानी जो कांच की चूड़ियाँ थी वो हर गांव में आ गई हैं, और आजकल की महिलाएं हैं वो ज़्यादा कांच की चूड़ियों को पहनना पसंद करने लगी हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लल्ला। मशीनी युग का मतलब समझ में आ गया, यानी सारा कार्य हाथ के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होना। तो उसने कहा कि लल्ला मशीनी युग आ गया, आजकल सब काम मशीन से ही होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। आपने देखा होगा कि जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन होते हैं, लेकिन लाख में इतना डिजाइन नहीं बना पाते हैं। उनमें सिर्फ नगों का और उस लाख का ही कार्य होता है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक ने कहा कि जो कांच का काम होता है वो कैसा होता है, खतरनाक होता है और जल्दी टूट भी जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, नाजुक यानी कमजोर, नाजुक तो होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। किसको, बदलू को खांसी आ गई और वो देर तक क्या करता रहा, खांसता रहा। आगे इसमें देखिए, मुझे लगा उसे दमा है। मुझे क्या लगा, उसको दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अवस्था का मतलब होता है उम्र, क्या होती है, उम्र, ठीक है। अवस्था का मतलब होता है उम्र, यानी उम्र के साथ साथ हमारा शरीर भी कम कार्य करने लग जाता है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। नसें यानी हमारे हाथ पैरों की जो नसें वो दिखने लग गई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। शंका, शंका मतलब होता है शक, शंका शक या संदेह है, संदेह है। भाप ली यानी अनुमान लगा लेना कि दमा नहीं है, फसली खांसी है। कौन सी खांसी है, फसली खांसी है, ठीक है। यह महीने 2 महीने से आ रही हैं, मतलब मौसम के अनुसार शरीर में परिवर्तन हो जाना। आगे देखिए, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। महीने 2 महीने से आ रही है और कितने दिन में ठीक हो जाएगी, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। व्यथा का मतलब होता है भाई दुख। व्यथा का मतलब क्या होता है बच्चों, दुख होता है बेटा। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। ये हमारा मुहावरा आ गया, हाथ काट दिया। हाथ काट दी का मतलब काम छीन लेना, काम छीन जाना। क्यों छीन जाना, हाथ कैसे काट दी,
देखिए, क्योंकि पहले वो क्या कार्य करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता था। लेकिन जैसे ही क्या आई, मशीनी युग आया, क्या आया, मशीनी युग आया, तो लोगों ने मशीन की जो कटिंग की हुई चूड़ियाँ हैं सुंदर सुंदर, लोगों ने वो खरीदना शुरू कर दिया और लाख की चूड़ियाँ खरीदना छोड़ दिया, जिससे उनका जो काम है वो बंद हो गया। इसलिए कहा है कि मशीनी युग ने हाथ काट दिए। आगे देखिए, कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी कुछ देर हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई, हम शांति से बैठे रहे। आम की फसल अब कैसी है काका? आम की फसल अब कैसी है काका? मैंने पूछा कि काका, जो हमारी आम की फसल थी वो अब कैसी है? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, यानी थोड़ी देर पश्चात यानी थोड़ी देर बाद में पूछा कि हमारी जो आम की फसल थी आपकी वो कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक यानी खुश होकर, खुश होना, खुश होना। आपको पता है एक ही अर्थ के बहुत से अर्थ निकलते हैं, जहाँ हमारा अर्थ सही बैठता है हम वही ले लेते हैं। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, उसने कहा कि जो आम की फसल है बहुत अच्छी है, और उसने अंदर उसकी जो बेटी थी, अरे रज्जो, उसकी बेटी का नाम क्या था? रज्जो था। तो उसने आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। बदलू ने आवाज़ दी अपनी बेटी को और कहा कि लल्ला के लिए, बेटे के लिए आम तो ले आ। क्योंकि जो कार्य था लाख की चूड़ी बनाने का वो तो क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था, लेकिन उसकी जो फसल थी आम की वो अच्छी थी। आगे देखिए, आगे इसमें देखिए कि मैं चुप हो गया। मैं क्या हो गया? चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। आपको पता है कि वो जब जाते थे मामा के लेखक, तो उनके लिए वो बदलू काका थे, वो क्या करते थे, अपनी जो दूध होता था उसके ऊपर की मलाई उतार कर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने मैं नहीं खा पाऊँगा। आगे देखिए, इसमें आगे है, वाह 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 वह हंस पड़ा। वाह वाह वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था। उम्र यानी उस समय के, आयु, उम्र का मतलब होता है आयु, का था, तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। चौगुने यानी 4 गुना, चौगुने 4 गुना, ठीक है, 4 गुना। आगे देखिए, इसमें वक्त का मतलब क्या है? वक्त का मतलब है समय। वक्त का मतलब क्या है? समय। खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उनको उत्तर दिया कि आप लोगों की बात और है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। यानी जो पेड़ था वो नया लगा था और उसका क्या था, पहला फल था। तो उसने कहा कि देखो कैसा है ये खाने में, जो आम है ये कैसे हैं, क्योंकि ये जो पेड़ है ये अब की बार ही तैयार हुआ है इसी साल में। आगे देखिए, रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि यानी जो हमारे हाथ हैं, अंगुलियां हैं, इनमें लेकर उनकी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो
मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर ठिठक गई। उसके हाथों पर ठिठक गई यानी रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब का मतलब है सुंदर, सुंदर लग रही थी, सुंदर। तो जो उनकी गोरी गोरी कलाइयाँ थी उस लड़की की, रज्जो की, तो उस पर लाख की जो चूड़ियाँ थी वो कैसी लग रही थी? बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। दृष्टि यानी मेरी तरफ देखा और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। जमींदार साहब की जो बेटी थी उसके विवाह पर मैंने ये आखिरी जोड़ा बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कितने पैसे दे रहे थे? 10 आने पैसे दे रहे थे, इसलिए यह जोड़ा मैंने नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने कहा आप शहर से ले आओ, मैं नहीं दूंगा। आगे देखिए, मैंने आम ले ली और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मैंने आम ले ली और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता यानी खुशी, कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। मुझे खुशी हुई कि वो जो बदलू काका थे उसने हार कर भी हारे नहीं माने। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाता। उसका जो व्यक्तित्व था यानी उसका जो स्वभाव था वो कांच की चूड़ी के समान नहीं था कि वो समय के साथ टूट जाता या बदल जाता। ठीक है, आज हमने आपका जो दूसरा लेसन था लाख की चूड़ियाँ, ये हमने पढ़ा, आपको पता लग गया होगा। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो कामता नाथ हैं। देखिए, कामता नाथ जी हैं इनके लेखक। तो आपने लेसन कंप्लीट कर लिया है। इसके शब्दार्थ आपको बता दिए गए थे, नहीं बताए तो बता देंगे। आप साथ साथ लेसन को रिवाइज करते रहिए, इनकी जो आंसर है वो भी आप साथ साथ पढ़ते रहें। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम इसको आगे जो अगला लेसन है उसको पढ़ेंगे। ओके।